हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लास 10 फिजिकल साइंस के चैप्टर 3 जो कि मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है, चैप्टर 3 क्या है, केमिकल कैलकुलेशन, इस पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। बांग्ला में इस चैप्टर को कहता है रासायनिक गुणांक। तो मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है। तो मैं कहूँगा नहीं, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है। अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी चैप्टर लगेंगे। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ। और शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए केमिकल कैलकुलेशन इस चैप्टर में ज़्यादातर हम लोग क्या करना होगा, मैथ्स बनाना होगा। यानी कि ज़्यादातर नहीं, पूरा ही मैथ्स हम लोग को सॉल्व करना होगा। इस चैप्टर में मैथ्स होंगे, ठीक है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में बताना चाहूँगा कि देखिए केमिकल रिएक्शन जो होता है, जैसे C+O2 ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। यानी कि C और O2 ये दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल कैलकुलेशन। हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, मैथ सॉल्व करना है। ओके, तो क्या केमिकल रिएक्शन में जो शामिल होता है, जो हिस्सा लेता है, जो चीज केमिकल रिएक्शन में, बांग्ला में विक्रिया कहते हैं रिएक्शन को, क्या कहता है, विक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन में जो चीज हिस्सा लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी कि ये और ये दोनों केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्लियर है क्या। केमिकल रिएक्शन में जो चीज हिस्सा लेंगे उसको बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट्स। ओके, यहां पर C और O2 ये क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट्स है। क्लियर है। केमिकल रिएक्शन के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट मिले, जो हम लोग को मिलेगा, केमिकल रिएक्शन के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों रिएक्ट किया करने के बाद क्या बना, CO2। तो जो हम लोग को मिलेगा केमिकल रिएक्शन के बाद उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है क्या, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है उसको रिएक्टेंट्स, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जितना मास होगा, क्लियर है क्या, केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास जितना होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना होगा। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का मास, ठीक है, यानी कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स before the reaction is always equal to mass of the product after the reaction। क्लियर है क्या। मतलब क्या कि केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जो मास होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। ठीक है ना, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कि केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जितना मास होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। ठीक है। आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूं। देखिए जैसे ये C+O2 मिलकर क्या बनेगा, CO2 बनेगा। C+O2 मिलकर क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है। C+O2 मिलकर क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। C और O2 मिलकर क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है ना, यानी रिएक्टेंट का मास जितना होगा प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास जितना होगा प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। तो प्रूफ करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखिए कार्बन का जो मास है, यानी मोलिकुलर मास है, कार्बन का है 12 ग्राम। कितना है, 12 ग्राम। क्लियर है क्या। और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है 16 ग्राम। देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन का, ये मैंने मोलिकुलर मास लिखा। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम। कार्बन का कितना है, 12 ग्राम। तो कार्बन का मोलिकुलर मास है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। क्लियर है, 16 ग्राम है। तो यहाँ पर O2 है, यानी 2 O है, यानी कि 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है। तो 12 ग्राम प्लस 16 दूना 32, 32 ग्राम कितना हो जाएगा, 12 और 32 कितना हो जाएगा,
44 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को कितना मिला, कार्बन और ऑक्सीजन यानी रिएक्टेंट का मास हम लोग को टोटल मास कितना मिला 44 ग्राम। तो इधर भी मास कितना हुआ 44 ग्राम ही होगा, यानी CO2 का भी मास 44 ग्राम ही होगा। ठीक है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 44 ग्राम हम लोग को कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों का मास हम लोग को 44 ग्राम मिला, ये दोनों रिएक्टेंट के मास हम लोग को 44 ग्राम मिला, तो यहाँ पर भी 44 ग्राम ही मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन है तो कार्बन का मोलिकुलर मास 12 ग्राम है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम, और 2 है तो ऑक्सीजन 2 है तो 2 हो जाएगा गुना में। ठीक है ना, तो 12 ग्राम और 16 दूना 32 ग्राम, तो यहाँ पर भी कितना होगा देखिए 44 ग्राम। क्लियर है क्या? यानी कि हम लोग को ये समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले रिएक्टेंट के जितने मास होंगे, केमिकल रिएक्शन के बाद पैदा होने वाले प्रोडक्ट के भी मास उतना ही होंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो मास ऑफ द रिएक्शन बिफोर द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोगों को जो है ये मोलिकुलर मास सब याद रखना है। ठीक है ना, जैसे कार्बन का कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम, मैंने यहाँ पर लिखा है देखिए। हाइड्रोजन का है 1 ग्राम, कार्बन का है 12 ग्राम, नाइट्रोजन का है 14 ग्राम। ये क्लास 9 में आप लोगों ने सीखा हुआ। ठीक है, आप लोगों को याद भी होंगे बहुत सारे। हाइड्रोजन का हो गया 1 ग्राम, कार्बन का हो गया 12 ग्राम, सोडियम का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, कैल्शियम का 40 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, पोटासियम का 39 ग्राम, जिंक का 65.4 ग्राम, मैग्नीज का 55 ग्राम, कॉपर का 63.5 ग्राम, आयरन का 56 ग्राम, सिल्वर का 108 ग्राम एंड मर्क्यूरी यानी Hg का 200 ग्राम। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल में। क्लियर है? तो आप लोगों को इसको याद कर लेना है। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, पूरा देख लीजिए। क्लियर है? तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए ये कार्बन का जो 12 ग्राम है, इसके पीछे थोड़ा सा एक लॉजिक है। ठीक है ना, अब हर जगह ये काम नहीं देगा। ठीक है, ये लॉजिक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए ध्यान से समझिए। जैसे आप लोगों ने याद किया है एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट का नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। याद है कि नहीं? याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्लास 9th 8 में याद कर लेते हैं बच्चे सब। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 1 नंबर में आता है, तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास जो है 1 ग्राम है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन कितने नंबर में आते हैं? बोरॉन आते हैं 5 नंबर में। बोरॉन के बाद कार्बन कितने नंबर पे आते हैं? 6 नंबर में। यानी कि कार्बन आता है हमारा कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर में आया, तो इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है ना, इसको आप डबल कर दिए, 6 का डबल कितना? 6 दूगुना 12, यानी कार्बन का मोलिकुलर मास 12। ओके, इसी तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसको डबल कर दीजिए, 7 2 या 14, यानी कि नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास 14। इसी तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसको डबल कर दीजिए, 8 को, 8 2 या 16, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 16 हो गया। ठीक है, हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, कहीं कहीं फॉलो होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। और आगे देख लीजिए, आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएंगे। सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम का कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। कितना है आप लोगों को याद भी होना चाहिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो 11 को डबल कीजिए, 11 2 या 22। तो देखिए 11 सोडियम का जो है 22 मोलिकुलर मास नहीं है, 23 है। ठीक है ना, तो हर जगह ये फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये सबको क्या करना है, याद कर लेना है। क्लियर है? ये सब आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएंगे। ओके, देखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मूला में MgCl2, यहां पर 2 क्यों लगा? यहां पर 2 क्यों नहीं लगा? यहां पर 2 क्यों लगा? यहां पर क्यों नहीं लगा? ठीक है ना, यहां पर 2 लगा, यहां पर क्यों नहीं लगा? ठीक है, इसी तरह से H2O। ठीक है, यहां पर 2 क्यों लगा? यहां पर क्यों नहीं लगा? यहां पर क्यों नहीं लगा? यहां पर क्यों लगा? तो इस चीज को भी समझना है आप लोगों को। ठीक है ना, इस चीज को भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, सारी चीज आप लोगों को समझना है। तो H2O इस तरह का फॉर्मूला क्यों हुआ? यहां पर MgCl2, यहां पर
2 यहां पर क्यों लगा, यहां पर क्यों नहीं लगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, देखिए आप लोगों को जो है ना एटॉमिक नंबर पता होना पड़ेगा एलिमेंट के, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ऑक्सीजन का कितना है 8 है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Cl याद रखेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, क्योंकि मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, ठीक है, क्योंकि 17 नंबर पे आता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, यानी ये आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो ये न्यूक्लियस होगा, ये एक सेल, 2 सेल और ये 3 सेल, ठीक है। तो पहला सेल में कितना होगा 2, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 कितना हो गया 10 हो गया, 2 हो गया 2 हो गया 8 हो गया, 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया। तो 12 में 10 चला गया तो बचा कितना 2, यानी कि और 2 बचा है ना। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतने को जो है मैग्नीशियम के सर पे रख दीजिए, मैग्नीशियम के सर पे रख दिए। लास्ट सेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 को रख दीजिए, क्लियर है क्या, 2 को रख दिए, ठीक है। अब क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है ना। तो ये इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले सेल में यानी के सेल में कितना होगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 और एम सेल में 7, क्योंकि 2 8 10 और बचा कितना 7 बचा, 2 8 10 10 और 7 17, यहाँ पर 17 है तो 17 हो गया, ठीक है। तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8 और तीसरा सेल में 7, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की कोशिश करें तो इस तरह से होगा, ये हो गया न्यूक्लियस, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट सेल में कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है क्या। तो मैंने क्या बोला, लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतने को उसके सर पे रख दीजिए। मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 को रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी देख सकता है 7 है। तो क्लोरीन के सर पे क्या 7 रखेंगे, नहीं, क्लोरीन के सर पे 7 नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग को जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखना है कि पहले सेल में कितना था 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 8, फिर चौथे सेल में 18, फिर 18, फिर 32, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8, इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो लास्ट सेल में 8 होना चाहिए, यानी कि 2 8 8, 3 सेल 8 होना चाहिए। तो 8 जो होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, 8 जो होना चाहिए तो 8 में से कितना है 7 ही है, यानी 1 कम है, कितना कम है 1 कम है, ठीक है। तो अगर 4 से लास्ट सेल में बाहर वाला सेल में अगर 4 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, 4 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो 8 से माइनस कर देना होगा। तो ये 4 से ज्यादा है 7 है तो 8 से माइनस करना होगा, 8 में 7 चला गया, 8 में 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि क्लोरीन के सर पे हमको क्या बैठाना है 1 बैठाना है, क्लियर है क्या। लास्ट सेल में अगर 4 से क्या बोले 4 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है, तो 8 से माइनस करना होगा, किससे माइनस करना होगा 8 से माइनस करना होगा, 8 से माइनस करके जितना बचेगा उतना को ऊपर रखिए, ठीक है। और देखिए ये 4 से अगर कम हो, 4 से अगर कम हो तो जितना है उतना रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर 4 से कम है 2 ही है, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 है तो इसलिए 2 ही रखे सर पे, 2 ही रखे, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है लास्ट सेल में, 4 से इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा है। तो 4 से ज़्यादा होने से 8 से माइनस करके देखना होगा कि कितना बचेगा, जितना बचेगा उतने को जो है हम लोग को ऊपर लिखना है, ठीक है। और अगर 4 से कम हो, 2 हो 3 हो तो आप लोग मतलब 2 है तो 2 रखेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे, क्लियर है क्या। 4 से ज़्यादा होने से 8 से माइनस करेंगे तब सर के ऊपर रखेंगे, और 4 से कम होने से जितना है उतना रख देंगे। तो मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 मिला तो 2 बैठा दिए, और क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 मिला था तो 8 से 7 को माइनस किए तो कितना मिला 1 मिला। तो क्लोरीन के सर पे कितना हो गया 1, यानी मैग्नीशियम के सर पे ध्यान से देखना, मैग्नीशियम के सर पे 2, क्लोरीन के सर पे 1, क्लियर है क्या। अब इसको तिरछा गुना करना होगा, यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी ये 1 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1 यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है क्या, ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो Mg1Cl2, तो ये 1 तो लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए क्या बन गया MgCl2, ठीक है। तो इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, ठीक है। इसी तरह से वाटर H2, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, क्लियर है क्या। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है,
यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 है, प्रोटॉन की तादाद भी 1 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये हो गया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये न्यूक्लियस, ठीक है ना। के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मैंने बोला कि लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतने को ऊपर रख दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर 1। क्लियर है क्या? हाइड्रोजन के ऊपर 1। अब हाइड्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये तो हो गया न्यूक्लियस। और के सेल में कितना होगा? 2, 1, 2, बचा कितना? 8 में 2 चला गया तो बचा 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लास्ट सेल में 6 हुआ, तो 6 तो ऊपर बैठेगा नहीं क्योंकि 4 से ज़्यादा है। जब 4 से ज़्यादा हुआ तो 8 से माइनस करके देखना होगा। 4 से जब ज़्यादा हुआ तो 8 से माइनस करके देखना होगा, ठीक है। तो लास्ट सेल में है 6, यानी 4 से ज़्यादा है तो हमको क्या करना है? 8 से माइनस करके देखना होगा। 8 माइनस 6, लास्ट सेल में है 6, तो 6 को माइनस कर देगा। 8 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के सर पे 6 नहीं होगा, क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 6 होगा, सॉरी 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो हाइड्रोजन के सर पे 1, ऑक्सीजन के सर पे 2, तिरछा गुना कर लो। तिरछा गुना कर लो, ये 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो क्या बन जाएगा? H2O1। तो 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए वाटर के फॉर्मूले में आ गया H2O। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि H2O वाटर का फॉर्मूला क्यों है। ये 2 यहाँ पर क्यों नहीं लगा? क्लियर है। और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 है। यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगा, यहाँ पर क्यों लगा, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसी तरह से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर 3 क्यों लगा? ठीक है, इसी तरीके से लगा है। आपको ये सब भी आप समझ में आ गया होगा। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2, यहाँ पर 2 क्यों लगा, ये भी आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ कोई नहीं बताता है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। देखिए वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ये केमिकल कैलकुलेशन कभी आपके लिए इजी नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए, ठीक है। अब आप लोगों को जो है कुछ फॉर्मूला के साथ, केमिकल फॉर्मूला के साथ कंपाउंड के नाम याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि CaO किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम है क्विक लाइम, ओके, क्विक लाइम, ठीक है। तो CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कभी आपके सम में जो है CaO आ सकता है, यानी क्वेश्चन में कभी आपका क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड आ सकता है या कभी क्विक लाइम आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर और भी इसका नाम है लाइम स्टोन। क्या नाम है? लाइम स्टोन, ओके। इसका और भी एक नाम है चौक, CHALK, चौक, वही चौक जो ब्लैक बोर्ड में यूज किया जाता है, ठीक है। तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइम स्टोन और चौक। कभी चौक लेके आएगा नाम क्वेश्चन में, कभी लाइम स्टोन लेके आएगा, कभी कैल्शियम कार्बोनेट या कभी CaCO3, ठीक है। तो सब चीजें आप लोगों को जानना है, ओके। इसके बाद KClO3, KClO3 यानी कि पोटासियम क्लोरेट। क्या? पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, ओके। इसके बाद H2SO4, इसको भी याद रखना। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, आप लोगों को पता ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है क्या। इसके बाद HNO3, क्या है ये? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? सॉरी, नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड, क्लियर है क्या। इसके बाद HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। इसके बाद MgO, जब भी O होगा तो ऑक्साइड होगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जब भी O हो तो ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्लियर है क्या। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद
NH3, NH3 अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया, अमोनिया। क्लियर है क्या? इसके बाद NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोरेट। ओके, और भी है देखिए FeS, ये क्या है? फेरस, फेरस सल्फाइड, सल्फाइड। ओके, तो आप लोगों को जो है ये सारे चीज को याद रखना होगा। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन या चॉक, KClO3 पोटासियम क्लोरेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH3 अमोनिया, ओके, NH4Cl अमोनियम क्लोरेट और FeS फेरस सल्फाइड यानी आयरन सल्फाइड। ओके, और एक चीज याद रखना कि NH3 ये होता है अमोनिया, ठीक है ना, यहां पर मैंने लिखाया है, ठीक है। और जब 3 होगा तो अमोनिया, और जब NH4 होगा तो अमोनियम। क्या होगा? अमोनियम। क्लियर है? 4 होगा तो अमोनियम, ठीक है ना। और यहां पर देखिए 4 है तो अमोनियम क्लोरेट, ठीक है। जब 3 होगा तो क्या होगा? अमोनिया, ठीक है। ये सब चीजें भी आप लोग क्या करना है? याद करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। मिटा दूं? ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आ रहा है और आप लोगों को मजा भी आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को 2-3 केमिकल रिएक्शन सबको जानना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए कुछ केमिकल रिएक्शन को जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को बांग्ला में विक्रिया कहा जाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को। तो नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CaCO3। बोलिए क्या है? वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हमको 2 चीज मिलेंगे, एक मिलेंगे CaO। बोलिए क्या है ये? CaO कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, ठीक है। और क्या मिलेंगे हम लोगों को? और हम लोगों को मिलेंगे CO2। ये 2 चीज मिलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा नाम क्या है? लाइमस्टोन, और भी नाम है, एक है क्या? चॉक। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ब्रेक करेंगे, हीट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करने से क्या मिलेगा हम लोगों को? CaO, और क्या मिलेगा? CO2। अब इसको हम लोग क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, ओके। O यहाँ पर 3 है, O3, तो O यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो गया? 3 हो गया। ये ऑलरेडी बैलेंस है, ओके। ये बैलेंस क्या हुआ है? जब बैलेंस क्या हुआ हो तो हम लोग जो है इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब इधर जितना इधर भी उतना, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वल टू यहां पर कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है, देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो याद रखना है, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन है ये वो है KClO3। क्या है ये? पोटासियम क्लोरेट। इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा KCl। क्या मिलेगा? KCl। और क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। क्या मिलेगा? O2। KClO3 को ब्रेक करेंगे तो KCl मिलेगा और O2 मिलेगा। अब हम लोग को क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। इसको हम लोग क्या करना है? बैलेंस करना है। तो देखिए पोटासियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लियर है। क्लोरीन 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, क्लियर है। O3 है, O यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या करें हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं। यहाँ पर 2 लगा देने से 2 3 6, 2 3 6 O हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 लगा सकते हैं, 3 2 6, यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी O 6 हो गया। अब पोटासियम को देखिए, 2 पोटासियम हो गया, तो यहाँ पर 1 पोटासियम है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ पर कितना है? 1 है, सॉरी 2 है, देखिए 2 है सामने, तो ये क्लोरीन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। तो पोटासियम 2, क्लोरीन 2, 2 3 6, ऑक्सीजन 6 और 3 2 6, ऑक्सीजन 6। तो ये बैलेंस हो गया, तो हम लोग इक्वल टू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4। ये दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों को 2 चीज मिलेंगे। हम लोगों को क्या मिलेंगे? सोडियम सल्फेट मिलेंगे, यानी Na2SO4,
SO4 सोडियम सल्फेट मिलेंगे, प्लस क्या मिलेंगे, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने से वाटर बनेगा ही, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे, वाटर, यानी H2O। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने से क्या बनेंगे, वाटर। ठीक है, जॉल बांग्ला में क्या बोला जाता है, जॉल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा भी है या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट मिलेंगे और क्या मिलेंगे, H2O मिलेंगे। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग को 2 लगाना है, तो दो सोडियम यहाँ पर भी हो गया, 2 सोडियम यहाँ पर भी हो गया, क्लियर है। और ये दो जो है O के लिए भी हुआ 2O, और यहाँ पर 1O है तो 3O हुआ। यहाँ पर O कितना है, यहाँ पर O कितना है, 1 है, और यहाँ पर O कितना है, 4 है, तो इधर तो 5O हो गया और इधर 3, तो क्या किया जाएगा, देखिए 2O और 1O कितना हो गया, 3O, इधर कितना O4 O1 5O। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर 2 लगा देते हैं तो 2 जाए 2O और 4O 6O हो गया, 6O हो गया, तो 2O और 4O 2O, देखिए 2O और 4O, इधर भी 6O हो गया, 4O और 2O, इधर भी 6O हो गया। ठीक है, अच्छा अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कितना हो गया, सॉरी 1 नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, देखिए सामने 2 है, 2 हाइड्रोजन इधर यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना है, 2 2 4, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, ओके। हम लोग यहाँ पर इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू नहीं करने से भी होगा, एरो लगा के ही छोड़ सकते हैं, लेकिन बैलेंस करना ही पड़ेगा, तभी जो आपका सम जो है, मतलब तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बैलेंस के बगैर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन केमिकल कैलकुलेशन है, ओके, केमिकल रिएक्शन है। अब फोर्थ केमिकल रिएक्शन को आप लोगों को समझना है। ठीक है, फोर्थ केमिकल रिएक्शन है कि CaCO3 को जब HCl से रिएक्ट किया जाता है तो हम लोग क्या मिलते हैं, हम लोगों को जो है 3 चीज मिलते हैं। क्या मिलता है, 3 चीज, एक मिलता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O, ओके, और देखिए ये कैल्शियम है और क्लोरीन है तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि CaCl2 होगा। ठीक है, 2 क्यों होगा, समझ में आया ना, नीचे 2 यहाँ पर क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं, यस और नो, यस। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है लाइमस्टोन या फिर चौक। इसके साथ जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो 3 चीज मिलेंगे, CO2 H2O CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, इसके बाद अब देखिए यहां पर बैलेंस करना है हम लोगों को, Ca1 है, Ca1 ठीक है, और कार्बन 1 है, और देखिए ये क्लोरीन है, इसको कार्बन मत समझिए, ये दोनों एक साथ है, ठीक है ना। तो कार्बन 1 है, यहां पर कार्बन 1 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 2 है, तो यहां पर सामने 2 लगा दीजिए, तो अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन 2, क्लियर है। क्लोरीन 1 है, नहीं क्लोरीन 2 है, सामने 2 आ गया, क्लोरीन 2, देखिए क्लोरीन 2, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 केमिकल रिएक्शन जो है आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 केमिकल रिएक्शन आप लोग दिमाग में रखना ही पड़ेगा, और भी रिएक्शन आएंगे केमिकल, ठीक है, तो ये 4 आप लोग दिमाग में रख लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो मैंने ये चारों केमिकल रिएक्शन को इस कुपचे में बैठा दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब आइए इस चैप्टर के एक एक करके क्वेश्चन सबको सॉल्व करते हैं। लगभग जो है हम लोग 4, 5 या 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मैं सॉल्व करूंगा और एक आप करेंगे, एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे। आप लोगों के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने लगभग क्लियर कर दिया है। तो अब आइए एक एक करके क्वेश्चन सबको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 28 ग्राम ऑफ CO। बोल रहा है कि कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है
28 ग्राम CaO प्रिपेयर करने के लिए, यानी 28 ग्राम CaO बनाने के लिए कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है। ओके, तो CaCO3 से हम लोग क्या बनाएंगे, CaO बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि CaCO3 को ब्रेक करेंगे तो CaO प्लस CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2 मिलेगा। ओके, यानी कि यहां पर केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि यहां पर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी CaCO3 इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, CaO मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, तो बोला कि कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है, 28 ग्राम CaO प्रोड्यूस करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर CaCO3 और CaO की बात है, कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है, 28 ग्राम CaO तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज को हम लोग देखना है, इसको नहीं देखना है। तो इसको नहीं देखना है तो इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे, नहीं, इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ अब इसको और इसको देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो है मोलिकुलर मास यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास लिखेंगे। तो कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, 40। कितना होता है, 40। यहाँ पर देखिए कितना है, सॉरी यहाँ पर जो है 20, कैसे 20 आ गया, 40। ठीक है, मोलिकुलर मास कितना होगा, 40। तो कैल्शियम का मोलिकुलर मास 40। कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम, तो यहाँ पर 12। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। 3 है तो इंटू 3, O3 है, देखिए ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 3 होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको देखेंगे कि कितना ग्राम होता है। ठीक है, 40 और 12 कितना होगा, 40 और 12 हो जाएगा 52, 52 और 16 3 48, तो 52 और 48 कितना हो जाएगा, 2 8 10 का 0, हाथ में 1 5 4 9 9 और 10 100 हो गया। यानी कि टोटल जो है मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, ग्राम लिखना है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का मोलिकुलर मास 100 ग्राम है। ओके, अब हम लोग को इसका मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नहीं निकालना है, इसका नहीं निकालना। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहा है 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, इसका अगर बोलता तो इसका निकालना है। ठीक है, तो कैल्शियम का कितना मोलिकुलर मास है, 40 ग्राम, तो 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16। ठीक है, तो 16 यहां पर हम लोग लिख देंगे ग्राम। ठीक है, तो 40 और 16 कितना हो जाएगा, 50, 56, यानी 56 ग्राम। क्लियर है। और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को सुन के बहुत खुशी महसूस होगी कि ये जो मोलिकुलर मास जो है एलिमेंट के, ये एग्जाम में आप लोगों को थर्ड ब्रैकेट में क्वेश्चन के साथ दिया हुआ रहेगा। ये क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कैल्शियम का कितना है, मतलब केमिकल रिएक्शन में जो जो चीज होंगे, जो जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, सबके जो है आपको जो है मोलिकुलर मास दे दिया जाएगा थर्ड ब्रैकेट में। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम 40 ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कार्बन है, कार्बन 12। ठीक है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16, इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप अब जो है आपको खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ रहेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास 100 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास 50 ग्राम। तो हम लोग को क्या करना है, 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है, ये निकालना है। ठीक है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड देता है। ध्यान से देखिए, 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO मिलता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर रूल ऑफ थ्री के जरिए जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे CaCO3, क्लियर है, और यहाँ पे लिखेंगे इन ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे CaO इन ग्राम, क्लियर है। CaCO3 कितने ग्राम है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर इसलिए इन ग्राम लिखे, केजी नहीं है। ठीक है, केजी होने से नहीं केजी। ठीक है, CaO कितना है, 56। 100 ग्राम CaCO3 56 ग्राम CaO देता है। ठीक है, हमको क्या करना है, 28 ग्राम CaO प्रिपेयर करना है, 28 ग्राम CaO प्रिपेयर करना है। तो 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO बनता है, तो 28 ग्राम CaCO3 प्रिपेयर करने के लिए बोलिए CaCO3 की जरूरत कम है, 100 ग्राम से कम जरूरत पड़ेगी या ज्यादा, कम, क्योंकि 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO मिलता है। तो हम 28 ग्राम
CaO तैयार करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड 28 ग्राम, तो इसका मतलब CaCO3 कम चाहिए। तो कितना चाहिए ये तो पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर x कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे लेट या से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट या से, SAY से, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब देखिए 56 ग्राम CaO हासिल करने के लिए 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, तो 28 ग्राम CaO हासिल करने के लिए कम CaCO3 की जरूरत है। कम है कि नहीं, कम है। 56 ग्राम CaO हासिल करने के लिए 100 ग्राम CaCO3 की जरूरत है। 28 हम लोग कम CaO तैयार करेंगे, तो कम CaCO3 चाहिए। तो जब कम चाहिए तो ऊपर यहाँ पर जब 2 रहेगा, ये दोनों में से देखना है, ठीक है ना, जहां पर भी 2 रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों में से यहाँ पर कम जरूरत पड़ता है तो कम को ऊपर रखना है, अगर ज्यादा जरूरत पड़ते तो ज्यादा को ऊपर रखते। 56 ग्राम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को शायद खराब लग रहा होगा कि सर बार बार समझा रहे हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर ही समझ लीजिए, उसके बाद आगे आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। 56 ग्राम CaO के लिए 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, तो हम लोग तो 28 ग्राम CaO प्रिपेयर करेंगे, 28 ग्राम CaO प्रोड्यूस करेंगे, तो इसके लिए तो कम CaCO3 चाहिए, कम चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो कम है उसको ऊपर लिखना है, अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा को ऊपर लिखना है, ठीक है। तो कम को ऊपर लिखेंगे और ज्यादा को नीचे। अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा को ऊपर लिखेंगे, कम चाहिए यहाँ पर इसलिए कम को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इंटू अकेले जो है, सिंगल जो है उसको इंटू में यहाँ पर लिख देना है। अकेले कौन है, 100 अकेले है, तो इसको यहाँ पर इंटू में लिख देना है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग इसको कैंसिल करना है। तो देखिए 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, यानी 28 से कम 28, और 28 दुगुना कितना 56, ठीक है। 2 एकम 2, 2 50 है 100, ठीक है। तो हम लोग को x की वैल्यू कितनी मिल गई 50। तो x हम लोग किसको माने थे, कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम को, ठीक है। यानी कि हम लोग को जो है कितने कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है 50 ग्राम, ठीक है। रिक्वायर्ड CaCO3 इज इक्वल टू 50 ग्राम, ये हो गया आंसर। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ओके। अब जो है मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा और आप लोगों को खुद से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 14 kg। देखिए यहाँ पर kg है इस बार, ग्राम नहीं है, ठीक है ना। इसको ग्राम बनाना है, 1000 से गुना करेंगे तो ग्राम बन जाएगा, ठीक है। 1000 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो 14 kg CaO बोलता है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 14 kg CaO, मतलब 14 kg CaO प्रिपेयर करने के लिए कितने ग्राम आंसर ग्राम आएगा, कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है, ओके। कितने ग्राम, ओके, निकाल पाएंगे, बहुत इजी है। इसको आप लोग क्या करना है, इसको आप लोगों को ग्राम बना देना है। 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14,000 ग्राम, क्या हो जाएगा 14,000 ग्राम, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर हाउ मेनी ग्राम बोला है, अगर हाउ मेनी केजी, हाउ मेनी क्वांटिटी वगैरह अगर पूछे तो अगर आपको केजी से ग्राम बनाना है तो 1000 से गुना करेंगे, और अगर ग्राम से केजी बनाना है तो 1000 से डिवाइड लगाएंगे, क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ये हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके, ओके। देखिए क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 122.5 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड। बोल रहा है कि 122.5 ग्राम पोटासियम क्लोराइड को हीट करने से, यानी KClO3 को हीट करने से 122.5 ग्राम KClO3 को हीट करने से कितने ग्राम ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेंगे, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन होगा, ठीक है, ये रिएक्शन होगा, देखिए, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, KClO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl प्लस क्या बनेगा O2 बनेगा, ठीक है ना। यहां पर 2 लगेगा, यहां पर 3 लगेगा, यहां पर 2 लगेगा, ठीक है। देख लीजिए ब्लैंक्स किया यहां पर किए हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 122.5 ग्राम पोटासियम क्लोराइड को हीट करने से कितने ग्राम ऑक्सीजन की, और कितने ग्राम ऑक्सीजन हम लोग को ऑब्टेन होगा, मतलब हम लोग को कितने ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कितने ग्राम ऑक्सीजन हासिल होगा, ठीक है। तो हम लोग को इस बार इसको नहीं देखना है, पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को देखना है, ठीक है। क्या देखना है, पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो आइए इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। यहाँ पर 2 है तो पहले 2 लगेगा, ओके। पोटासियम का जो है मोलिकुलर मास है वो 39 है, देख लीजिए यहाँ पर कितना है 39, तो यहाँ पर मैंने लिखा 39। आप क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का है 35.5, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये दिया हुआ रहेगा आपको थर्ड ब्रैकेट में, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। पोटासियम का 39, क्लोरीन का
35.5 ये दिया पड़ेगा, ठीक है, डोंट वरी। क्लोरीन का कितना देख लीजिए यहाँ पर 35.5। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 16, यहाँ पर O3 है तो इंटू 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे ग्राम। तो टू ब्रेड देखिए 39 और 35.5 और 16 से कितना होगा 48, यानी 39 35.5 और 16 3 जा 48। इसको ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देख लीजिए 5 का 5, 9 का 14, 14 और 8 22 का 2, 3 3 6 6 4 10, 10 और 2 12, यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल, यानी 122.5 मिलेगा। क्या मिलेगा 122.5 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 122.5 ओके ग्राम। अब इसको जो है 122.5 को जो है 2 से गुना करना है, क्योंकि ये इंटू है, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर है ये, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से गुना करना है तो 2 5 10 का 0, 2 2 गुने 4 और 1 5, 2 2 गुने 4 का 4, 2 1 2, और ये डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल, तो कितना मिलेगा 245। ये 0 लेके तो कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग मिलेगा 245 ग्राम, ठीक है, यानी कि 2 KClO3 का मोलिकुलर मास 245 ग्राम। क्लियर है। अब हम लोग को ऑक्सीजन का निकालना है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 बैठेगा पहले बाहर, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है 16 और यहाँ पर 2 है तो इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम 16 दूना 32, 32 के साथ 3 गुना कर लो, 32 इंटू 3, ये बाहर है ना, इसके साथ गुना होगा, ब्रैकेट के बाहर है, 3 गुना 6, 3 गुना 6 कितना 66, यानी 66 ग्राम। क्लियर है। तो हम लोग को जो है ध्यान से समझना, हम लोग को जो है 245 ग्राम KClO3 जो है 66 ग्राम ऑक्सीजन हम लोग को देंगे, ठीक है, 245 ग्राम KClO3 66 ग्राम ऑक्सीजन हम लोग को देंगे, यानी कि इतने KClO3 से इतना जो है ऑक्सीजन मिलेगा, इतना KClO3 से इतना ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है कि 122.5 ग्राम को अगर हम हीट करेंगे, इससे हमको जो है कितना ऑक्सीजन मिलेगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं KClO3 इन ग्राम, बहुत ही इजी है, और यहां पे लिखेंगे O2 यानी ऑक्सीजन इन ग्राम। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, कितने KClO3 हमको 66 ग्राम देंगे, 245 ग्राम KClO3 66 ग्राम क्या देंगे, 66 ग्राम देंगे ऑक्सीजन। तो बोल रहा है कि 122.5 ग्राम को हीट करने से कितना ग्राम ऑक्सीजन देंगे, यानी KClO3 कितना 122.5 ग्राम। ओके, कितने ग्राम क्या देंगे ऑक्सीजन देंगे, तो पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे x कंसिडर कर लेंगे, क्या कंसिडर कर लेंगे x, और यहाँ पे लिख देंगे लेट, ठीक है, लेट ले लिए, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन निकल जाएंगे। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को देखना है कि 245 ग्राम KClO3 से 66 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है, O2 मिल रहा है, ठीक है। तो 122.5 देखिए यहाँ पर कम हो गया, KClO3 कम हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कम ऑक्सीजन मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो कम है वो ऊपर बैठेगा, 122.5 ये कम है, ये ऊपर बैठेगा, और ये ज्यादा वाला नीचे बैठेगा, ठीक है। अगर ज्यादा की जरूरत पड़ते तो ज्यादा ऊपर, और कम की जरूरत पड़े तो कम ऊपर, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए 245 ग्राम KClO3 से 66 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे, तो 122.5 ग्राम KClO3 से कितने ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे, कम मिलेंगे ना ज्यादा, कम मिलेंगे, क्योंकि देखिए कम हो गया तो कम मिलेंगे, तो कम ऊपर ज्यादा नीचे, ठीक है। जो अकेले है वो इंटू में बैठ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कि अगर हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा, तो ऊपर हो गया 1225 और नीचे हो गया 2450, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, ओवरऑल वैल्यू हम लोग को मिलेंगे 48। एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 48, एक्स की वैल्यू मिलेगी 48। तो इसका मतलब देयरफॉर एक्स किसके लिए लिए, ऑक्सीजन के लिए, इसका मतलब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 48 ग्राम। ये हो गया आंसर। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को दूंगा, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप लोग कैंसिल करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10 में पढ़ते तो कैंसिल करना आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
3 नंबर के क्वेश्चन की तरह ही सेम है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 22 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड। यहाँ पर 22 ग्राम हुए, ठीक है। पहले क्या था 122.5 ग्राम, अभी क्या ओनली 22 ग्राम, ओनली 22 ग्राम है। ओके, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, माध्यमिक परीक्षा में आया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन, कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हासिल होगा बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 20 ग्राम CaCO3 को हीट करने से कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO हासिल होगा, ठीक है। यानी कि कौन सा रिएक्शन, ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा CaO और क्या मिलेगा CO2। ये ऑलरेडी बैलेंस है, ओके, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या बोला कि कितने ग्राम CaO हासिल होगा 20 ग्राम CaCO3 को हीट करने से, यानी CaCO3 और CaO को देखना है, इसको देखना नहीं है, अभी भी इसको देखना नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना है 40, ठीक है, प्लस कार्बन का कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और इंटू 3 होगा क्योंकि O3 है, ओके, ग्राम। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 12 हो जाएगा 52 और 16 या 48, 52 और 48 इसको ऐड करेंगे तो 100 होगा, ठीक है, 100, ओके। और अब हम लोग क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास लिखना है। तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 ग्राम, ओके, कितना हो जाएगा 56 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो हम लोग क्या करना है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, यानी 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। 100 ग्राम से 56 ग्राम मिल रहा है, तो 20 ग्राम से कितना ग्राम मिलेगा ये निकालना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, एक यहाँ पर लिखेंगे CaCO3, यहाँ पर लिखेंगे CaO, यहाँ पर लिखेंगे इन ग्राम, यहाँ पर भी लिखेंगे इन ग्राम, क्लियर है। 100 ग्राम CaCO3, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है 20 ग्राम CaCO3 हीट करना है और देखना है कि कितने ग्राम CO हासिल होगा, कितने ग्राम हासिल होगा। तो पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे x ले लेंगे, क्या ले लेंगे x ले लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब देखिए 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम CaO हासिल होता है, तो 20 ग्राम से कम हासिल होगा या ज्यादा, 20 ग्राम से कम हासिल होगा। तो यहाँ पर कम कौन है 20 है, तो 20 ऊपर, और ज्यादा कौन है 100, तो 100 नीचे, कम हासिल हो रहा है होगा तो इसलिए कम ऊपर, अगर ज्यादा हासिल होता तो ज्यादा ऊपर, ठीक है। इनटू अकेले जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। अब 2 से 56 को गुना कर लीजिए, 2 से 12 का 2, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, तो 112, नीचे कितना 10, अगर हम लोग 0 को हटाएंगे तो 1.2 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बदले नीचे क्या ले सकते हैं, नीचे क्या ले सकते हैं 0 यानी 10 ले सकते हैं। तो हम लोग अगर 0 को हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, यानी कि 11.2, यानी कि देयरफॉर रिक्वायर्ड CaO इज इक्वल टू 11.2 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है, बहुत ही इजी है, केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर हार्ड मत समझिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अब जो है हम आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन देंगे, ये आपको जो है खुद से करना ही है, ठीक है, करना ही है। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 50 ग्राम ऑफ CaCO3। 20 ग्राम था, मैंने क्या कर दिया 50 ग्राम कर दिया, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है क्विक लाइम, तो CaO की जगह क्विक लाइम में लिखा हो सकता है, ठीक है। और CaCO3 यहाँ पर देखिए CaCO3 का दूसरा नाम क्या है, मतलब CaCO3 को क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका दूसरा नाम क्या है
दूसरा नाम है लाइमस्टोन, और भी एक नाम है क्या है, चौक। ठीक है, तो CaCO3 की जगह लाइमस्टोन भी लिखा हुआ रह सकता है, चौक भी लिखा हुआ रह सकता है, या कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको जो है खुद से सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में बताइएगा क्या हुआ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग 32.7 ग्राम जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बोल रहा है कि कितने ग्राम हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बाय रिएक्टिंग 32.7 ग्राम जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि 32.7 ग्राम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने से कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी यहां पर रिएक्ट क्या क्या हो रहा है, जिंक और H2SO4, यानी कि जिंक के लिए लिखेंगे Zn प्लस H2SO4, ये हो गया आपका जो है केमिकल रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने ग्राम जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करने से कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 32.7 ग्राम जिंक लेंगे। ठीक है, तो जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करने से कितने ग्राम हाइड्रोजन बनेगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या हासिल होगा, यहां पर हाइड्रोजन यानी H2 मिलेगा। क्या मिलेगा, H2। ओके, तो देखिए यहां से हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि हमें बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग 32.7 ग्राम जिंक विद डाइल्यूट H2SO4, यानी कि जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, और भी एक चीज मिलेगी, देखिए हाइड्रोजन तो मिल गई, अब Zn और SO4 को मतलब Zn बचा और SO4 बचा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनेंगे, जिंक सल्फेट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा 32.7 ग्राम जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करने से। ठीक है, यानी कि हम लोगों को जो है जिंक और हाइड्रोजन को देखना है। क्या देखना है, जिंक और हाइड्रोजन को देखना है, क्योंकि 32.7 ग्राम जिंक जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, और हमको क्वेश्चन बोला कि कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, तो जिंक और हाइड्रोजन को देखना है। ठीक है, ये कितना बनेगा ये निकालना होगा। तो जिंक का मोलिकुलर मास कितना है, जिंक का मोलिकुलर मास यहाँ पर देख लीजिए कितना है, जिंक का मोलिकुलर मास है 65.5 ग्राम। कितना है, 65.5 ग्राम। ये आपको दिया हुआ रहेगा थर्ड ब्रैकेट में, ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में मतलब ये क्वेश्चन जहाँ पर खत्म होगा वहीं पर दिया हुआ रहेगा, Zn दिया हुआ रहेगा 65.5 और हाइड्रोजन यानी H दिया हुआ रहेगा आपका 1। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा, क्लियर है। तो जिंक का मोलिकुलर मास जो है 65.5 ग्राम है, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है, 1 है। यहाँ पर 2 है, H2 है, तो इसका मतलब 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम लिख देते हैं, 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, यानी यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 ग्राम। क्लियर है, तो 65.5 ग्राम जिंक से 2 ग्राम हाइड्रोजन हम लोगों को मिलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कि 32.7 ग्राम जिंक से जो है कितने ग्राम हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे Zn इन ग्राम और एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोजन इन ग्राम। क्लियर है, 65.5 ग्राम जिंक कितना दे रहा है, कितने ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है, 2 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है 32.7 ग्राम जिंक से कितने ग्राम हाइड्रोजन मिलेंगे, है ना। 32.7 ग्राम जिंक से कितने ग्राम हाइड्रोजन मिलेंगे ये निकालना हुआ, तो यहाँ पर x कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देयरफॉर x, देखिए 65.5 ग्राम से 2 ग्राम हाइड्रोजन मिल रहा है, तो 32.7 ग्राम से कम मिलेंगे या ज्यादा, कम मिलेंगे, क्योंकि देखिए जिंक कम हो गए तो कम मिलेंगे, इसका मतलब यहाँ पर कम कौन है, ये है, तो इसलिए कम ऊपर बैठेंगे। ठीक है, ज्यादा मिलने से ज्यादा ऊपर बैठते। ठीक है, चलिए कम बाय ज्यादा हुई है, इनटू अकेले जो है उसको गुना करेंगे। अब देखिए ध्यान से, देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, तो ये डेसिमल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर गुना कर लेते हैं, 2 7 14 का 4। देखिए मैंने एक चीज भूल कर दिया है, रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे देखिए जिंक का जो मोलिकुलर मास है वो 65.4 ग्राम है। कितना है, 65.4 ग्राम। तो यहाँ पर भी 65.4 होगा, यहाँ पर भी 65.4 होगा, और यहाँ पर भी 65.4 होगा। ठीक है, चलिए 2 7 14 का 4 हाथ में आया 1, 2 2 4 और 1 5,
और 2 3 6 का 6, नीचे कितना 654, ठीक है, डेसिमल तो खत्म हो गया। तो देखिए 654 ऊपर भी 654 नीचे भी, तो कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना ही छोड़ना नहीं है। ओके, लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग 98.1 ग्राम जिंक विथ डाइल्यूट H2SO4। इसको आपको जो है खुद से करना है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन 2013 का था, ये 2013 का नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये मैंने खुद से दिया, ठीक है। और अभी जो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7 वो 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप लोगों को खुद से करना है, ओके। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 2008 माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ HCl टू ऑब्टेन 66 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है, कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है टू रिएक्ट विथ HCl। मतलब CaCO3 किसके साथ रिएक्ट होंगे, HCl के साथ। देखिए CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट होंगे, ठीक है। टू ऑब्टेन 66 ग्राम ऑफ CO2, कितने ग्राम CO2 को ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए 66 ग्राम CO2 को हासिल करने के लिए। यहां पर बोल रहा है ये कि कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के लिए। तो बहुत ही इजी है, ठीक है ना। रिएक्शन क्या हुआ, बोलता है CaCO3 किसके साथ रिएक्ट होंगे, HCl के साथ। तो CaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा, बोलिए फटाफट से बोलिए, CO2 बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर टू ऑब्टेन 66 ग्राम ऑफ CO2, यानी ये हासिल होंगे, यानी ये प्रोडक्ट होंगे हमारा। तो यहाँ पर CO2 और क्या बनेगा, बोलिए और क्या बनेगा। मैंने बोला था ना कि 3 चीज यहाँ पर हासिल होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O हो जाएगा, और ये क्या होगा Ca और Cl मिलकर क्या बन जाएंगे CaCl2। ओके, ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो देखिए मैंने बैलेंस किया, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर लग गया 2, ठीक है, यहाँ पर लग गया क्या 2। अब देखिए बोला कि कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है 66 ग्राम CO2 हासिल करने के लिए, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करके CaCO3 HCl के साथ। तो अभी हम लोग को जो है इसको और इसको देखना है, बाकी सबको और नहीं, सॉरी इसको और इसको देखना है, CO2 को, और किसी को हम लोग को नहीं देखना है। तो देखिए CaCO3 हम लोगों ने कितने बार जो है CaCO3 के मोलिकुलर मास निकाल चुके, कितना है बोलिए, बहुत बार निकाले ना, कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। फिर से निकाल देता हूँ। कैल्शियम है 40 प्लस कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि CaCO3 O3 है, ऑक्सीजन 16 3 है, तो इंटू 3, ठीक है ना, ग्राम। 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, 16 3 48, 52 और 48 हो जाएगा 100, ठीक है ना, 100 ग्राम। और C कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, ऑक्सीजन 2 है तो इंटू 2 कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 16 2 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा 32 और 12 हो जाएगा 44, 2 2 4 4 कितना हो जाएगा 44, ठीक है ना, 44 ग्राम। क्लियर है। तो 100 ग्राम CaCO3 से 44 ग्राम CO2 हम लोग को मतलब हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग कितने ग्राम CO2 चाहिए 66 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे CaCO3 इन ग्राम, और यहाँ पर लिखेंगे CO2 इन ग्राम। क्लियर है। 100 ग्राम CaCO3 देंगे 44 ग्राम, ओके। हमको कितना चाहिए 66 ग्राम चाहिए CO2, तो कितने ग्राम CaCO3 की जरूरत है, तो पता तो नहीं है, तो क्या लेंगे ले लेंगे x। क्लियर है, क्या। चलिए x की वैल्यू निकालेंगे, x किसकी वैल्यू होगी CaCO3 की। क्लियर है। अच्छा देखिए 100 ग्राम CaCO3 से 44 ग्राम CO2 मिल रहा है,
तो 66 ग्राम CO2 चाहिए, यानी 44 ग्राम CO2 हासिल करने के लिए 100 ग्राम CaCO3 की जरूरत पड़ती है। तो 66 ग्राम CO2 हासिल करने के लिए बोलो ज्यादा CaCO3 की जरूरत पड़ेंगे या कम? वेरी गुड, ज्यादा। 44 ग्राम CO2 हासिल करने के लिए 100 ग्राम CaCO3 की जरूरत पड़ती है। तो 66 ग्राम हासिल करेंगे तो ज्यादा हासिल करेंगे तो ज्यादा CaCO3 की जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा जरूरत पड़ते हैं तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा कौन है? ज्यादा है 66 और कम कौन है? 44। इसलिए ज्यादा ऊपर कम नीचे, क्योंकि ज्यादा की जरूरत पड़ता है तो ज्यादा ऊपर और कम नीचे। इनटू अकेले कौन है? 100, तो यहाँ पर हो गया 100। क्लियर है? अब देखिए 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा 2 2 0 20, 4 5 जा 20, यानी कि 25 चौके 100। ओके, तो ऊपर मिला हम लोग 6 इंटू 25, तो 25 के साथ 6 को गुना करेंगे, देखिए 6 कितना होगा? 150 होगा। तो 6 5 30 का 0 देख लीजिए, हाथ में आया 3, कैरी कितना होगा? 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15, तो कितना हो गया? 150 हो गया ना। ठीक है, तो देयरफॉर ये हो गया हमारा आंसर ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड CaCO3 इज इक्वल टू, बोलिए कितना? 150 ग्राम। ये हो गया आंसर। क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, लीजिए आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ HCl टू ऑब्टेन 99 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पर पहले क्या था? 66 था, अभी मैंने 99 कर दिया। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताना है। क्लियर है? मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया और 5 आप लोगों को मैंने सॉल्व करने के लिए दिया, और 5 का आंसर कमेंट में जरूर बताना बच्चों, 5 का आंसर कमेंट में जरूर बताना। क्लियर है? अच्छा, यहां पर देखिए आप लोग क्या, आप लोग तो ऑब्जर्व कर लिए कि ये 4 रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक रिएक्शन आया जो कि था Zn प्लस H2SO4, क्या मिला था? हाइड्रोजन और Zn जिंक सल्फेट, ZnSO4, ये रिएक्शन आया। टोटल यहां पर देखिए हम लोग 5 रिएक्शन। क्लियर है? ये 4 रिएक्शन जो है ना बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो आप भूल सकते हैं, भूलने की सबको बीमारी है ना, सबको ही भूल जाता है। जो 8 में पढ़े थे क्या याद है सारी चीज? नहीं है, भूल गए हो। तो सबको भूलने की आदि है, सबको ही भूल जाता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बार बार जो है ना प्रैक्टिस करना। क्या करना? प्रैक्टिस करना कि CaCO3 CaO प्लस CO2 में टूट जाएंगे। 2 KClO3 2 लगा देना डायरेक्ट, या फिर KClO3 किसमें ब्रेक होंगे? KCl प्लस O2 में। आप बैलेंस कर लेना उसको बच्चों। ठीक है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट और पानी बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, CaCO3 और HCl को रिएक्ट करेंगे तो CO2 3 चीज मिलेगी, CO2 H2O CaCl2। ठीक है, और एक रिएक्शन Zn और H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट मिलेंगे हमको। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शन बार बार रिवीजन करना, भूलना नहीं, रिवीजन करना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास फटाफट से शेयर करें। टाटा, बाय बाय।